हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुद्गल रेड्डी मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्योंकि हमारी ये मेकअप सीरीज चल रही है और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियोस दिया करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो सोचती हूँ कि आपके संग वीडियोस भी शेयर करूँ, आपकी हेल्प करूँ, आपको घर बैठे मेकअप सिखाऊं। लेकिन एक क्या होता था, पहले मैं हर 2 दिन बाद वीडियोस देती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा भी पार्लर है और मुझे बहुत इस समय क्या होता है, इतना काम है, इतने क्लाइंट्स हैं, सीजन आने भी वाला है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब मैं वीडियोस घर पे बनाती हूँ, पहले मैं अपने पार्लर में वीडियो बनाती थी। तो फिर मैंने एक टाइम फिक्स किया है कि मैं मंडे और फ्राइडे आपको वीडियो दिया करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियो से आपकी बहुत हेल्प कर सकूं, घर बैठे आपको मेकअप सिखा सकूं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी मेरी हेल्प करनी है। और वो कैसे करनी है? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, फ्रेंड्स के संग मेरी वीडियोस को शेयर करके। और आप क्या सीख रहे हो, आपको क्या समझ आ रहा है, आप मेरी कौन कौन मेरी वीडियोस से मतलब मेकअप सीख रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं ना? क्योंकि मुझे ये लगता है जितना मैं आपको बता रही हूँ आपको सब नोट करना चाहिए। आज मैं आपको अभी हमने क्या मंडे को जो वीडियोस हमने डाली थी उसमें हमने फाउंडेशन के बारे में जाना था कि हमें प्राइमर के बाद हमने कलर करेक्टर किया, कलर करेक्टर के बाद हमने फाउंडेशन अप्लाई करना होता है, तो हम कौन सा फाउंडेशन लें, अपनी वैनिटी में कौन से फाउंडेशन रखें। तो मैंने आपको फाउंडेशन के बारे में बताया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्किन के अकॉर्डिंग कौन कौन से फाउंडेशन, जैसे ऑयली स्किन पे कौन से फाउंडेशन आते हैं या हम उनकी पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि ऑयली स्किन के लिए ये फाउंडेशन बने हैं और ड्राई स्किन के लिए ये फाउंडेशन बने हैं। तो मैं आज आपको यही हेल्प करने वाली हूँ। और लास्ट में मैं ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस शेड को कस्टमाइज कैसे करते हैं, मिक्स करके कैसे शेड बनाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि फाउंडेशन के 4 फॉर्म होते हैं, मतलब 4 फॉर्म के फाउंडेशन होते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को ज्यादातर पता है कि हम लिक्विड फाउंडेशन जानते हैं और लिक्विड फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, वर्क करता है। लेकिन फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होना चाहिए, उनके मतलब कितने टेक्सचर होते हैं। जैसे क्रीमी फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, मूव वाले फाउंडेशन और पाउडर फॉर्म में। अब ये कैसे फाउंडेशन होते हैं? देखिए, लिक्विड फाउंडेशन तो जो होते हैं, जैसे कि हुडा ब्यूटी है, फॉरएवर है, पीएसी है, मैक है, जो लिक्विड बोटल्स आती है ना, वो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं। क्रीमी फाउंडेशन कौन से होते हैं? जैसे मेकअप स्टूडियो के आपने देखे होंगे वेज जैसे आते हैं, क्रायोल की रिफिल्स आती हैं। ये जो क्रीमी टेक्सचर होता है इनका, ये क्रीमी फाउंडेशन कहलाते हैं। एक मूज आता है, वो मूज की तरीके से होता है, मतलब बहुत लाइट वेट होता है, वो भी एक क्रीमी टेक्सचर जैसा ही होता है। और पाउडर फॉर्म में जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, तो मैक का जो हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं विंटर में, वो फाउंडेशन मिक्स होता है उसमें, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग लिक्विड फॉर्म यूज करते हैं या फिर क्रीमी फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब बिगनर्स होते हैं तो वो लिक्विड से स्टार्ट करें, क्योंकि लिक्विड अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हमारे कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, तो ये आपको नोट करने की जरूरत है, तो आप इसको नोट करिए। लिक्विड, क्रीमी, मूज और पाउडर फॉर्म, ये 4 फॉर्म के फाउंडेशन हम लोगों के पास होते हैं, मतलब ऐसे फाउंडेशन होते हैं। हम लोग ज्यादातर, जैसे मेरे पास तो मैक का भी है पाउडर फॉर्म वाला, जो जिसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर बोलते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या होता है, वो भी एक तरीके से फाउंडेशन मिक्स होता है, लेकिन हम उसको ऐसे ही लगा लिया हमने, तो उससे ना तो हमारे डार्क सर्कल हाइड होते हैं, ना हमारे फेस की जो टोन होती है, वेट, वो चेंज होती है, नहीं होती है। लिक्विड फाउंडेशन यूज करने में बेस्ट होता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मुझे लगता है बिगनर्स के लिए बेस्ट है। तो जैसे हम क्रायोलन की रिफिल्स भी यूज करते हैं, क्रायोलन की रिफिल्स थोड़ी सी क्रीमी होती है। जो क्रायोलन सुप्रा होती है वो विंटर के लिए होती है, और जो क्रायोलन डर्मा होती है वो समर्स के लिए होती है। सुप्रा जो होती है ना, वो थोड़ी सी ऑयली होती है, क्योंकि विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है। क्रायोलन डर्मा थोड़े से थिक होते हैं क्योंकि हम उसको गर्मियों में यूज करते हैं। लेकिन मैं क्रायोलन के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर लिक्विड फॉर्म के फाउंडेशन यूज करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी वही यूज करिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऑयली स्किन के लिए हम फाउंडेशन कौन सा लें और ड्राई स्किन के लिए हम फाउंडेशन कौन सा लें।
पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि ऑयली के लिए क्या बोलें कि ड्राई के लिए क्या बोलें। देखो मैं आपको बस सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ। जिस फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है प्रो मैट, ठीक है, फॉरएवर 52 के एक फाउंडेशन आता है एचडी छोटे वाले, एक फाउंडेशन आता है प्रो मैट बड़े वाले, ठीक है। एले गर्ल में एक फाउंडेशन आता है एचडी, एक आता है प्रो मैट। जो एचडी होते हैं हम उनको ड्राई स्किन पे यूज करते हैं, जो प्रो मैट होते हैं हम उनको ऑयली स्किन पे यूज करते हैं। उनमें मैट लिखा है ना, मैट फिनिश दे रहे हैं ना वो। कुछ फाउंडेशन के ऊपर मेंशन होता है कि ऑयल फ्री है, 24 आवर्स चलेगा, ड्राई, मतलब उसमें ऑयली स्किन के लिए ये चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आती हैं तो आप प्रो मैट, जिसमें मैट फिनिश लिखा है वो ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है, और जिसमें एचडी लिखा है वो ड्राई स्किन के लिए है। अब ये कंफ्यूजन है कि प्रो मैट लिखा है हम उसको ड्राई स्किन पे यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन को क्या होता है, अच्छे से पैक करने की जरूरत होती है। हम जो सीटीएम करते हैं ना, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, हम वो अच्छा करेंगे तो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ड्राई स्किन क्या होती है, बहुत ड्राई होती है, सूखा सूखा फेस रहता है, किसी किसी की तो स्किन निकलती है ड्राइनेस के लिए। तो हमें स्किन को हाइड्रेशन देनी होती है, मॉइस्चराइज अच्छे से करना होता है। एचडी कुछ फाउंडेशन ऐसे आते हैं जिन पे ग्लास स्किन फाउंडेशन लिखा होता है, तो वो एचडी के लिए होते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास, मेरे फॉरएवर के फाउंडेशन मेरे फेवरेट है। जो प्रो मेड वाला है ना, मैं उसको ड्राई पे भी यूज करती हूँ, ऑयली पे भी यूज करती हूँ। जिसपे मैट फिनिश लिखा है वो तो बने ही ऑयली के लिए है। लेकिन अगर आपके पास वही एक फाउंडेशन है तो आप उसको ड्राई स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किन को अच्छे से पैक करना है, सीटीएम अच्छे से करना है, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेशन देनी है। हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग वो यूज करते हैं ना, क्या, स्टॉप क्रीम्स वगैरह, वो हम ड्राई स्किन पे करते हैं। ऑयली स्किन पे हम कभी स्टॉप क्रीम यूज नहीं करते। आप ऑयल के ऊपर ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, मेकअप ग्रे भी हो जाएगा और स्लिप भी होने लगेगा, फिसलने लगेगा, हट जाएगा वहां से। तो स्टॉप क्रीम्स को भी हम ड्राई स्किन पे यूज करते हैं, हम उनको ऑयली स्किन पे यूज नहीं करते हैं। जिसके ऊपर प्रो मैट लिखा है, जैसे एलेगल का प्रो मैट हुआ, फॉरएवर का प्रो मैट हुआ, ये जो मैट फिनिश वाले फाउंडेशन होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बनते हैं। और जो एचडी वाले फाउंडेशन है जिसकी हाई डेफिनेशन, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम ऑयली स्किन पर मैट फाउंडेशंस यूज़ करते हैं और ड्राई स्किन पे डूई ग्लास स्किन वाले, उसमें इल्यूमिनेटिंग लिखा आता है, डूई फाउंडेशन लिखा होता है, वरना एचडी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैट वाले भी ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किन को अच्छे से प्रेप करने की ज़रूरत होती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो कुछ फाउंडेशंस मैंने यूज़ करे हैं मैं आपको उनके शेड नंबर बता देती हूँ, और तो आप देख लेना। जैसे मेरा फेवरेट जो फाउंडेशन है वो फॉरएवर है। फॉरएवर 52 के फाउंडेशन बिल्कुल हुडा ब्यूटी जैसा है, वो इतना महंगा 3,500 समथिंग हुडा ब्यूटी पड़ता है, और ये प्रो मैट जो वाले होते हैं 1600 कुछ के और ऐसे पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी फिनिश पूरी हुडा ब्यूटी जैसी है। तो मेरे फेवरेट तो फॉरएवर 52 हैं, ज़्यादातर मैं वो यूज़ करती हूँ। मैंने शॉपरेल यूज़ किया है, मैंने सिल्स यूज़ किया है, मैंने एलेगल यूज़ किया है, मैंने मेबलिन सुपर स्टे यूज़ किया है। लेकिन जो कुछ फाउंडेशंस होते हैं ना, मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, शायद उससे आपकी हेल्प हो, और मैं शेड नंबर भी बता देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरएवर 52 के एचडी वाले फाउंडेशन से। जो एचडी छोटी सी रिफिल्स आती हैं उनके फाउंडेशन से मेरे पास उसके 3 शेड हैं, FLF14, FLF4, FLF11। FLF11 बहुत वाइट है और FLF4 डार्क है, FLF14 मीडियम है। आप 2 शेड लेना चाहते हैं तो 9 एंड 11 एंड 4 ले सकते हैं। ये 3 शेड आपके लिए हेल्प करेंगे। फॉरएवर 52 का एचडी वाला ये है। और फॉरएवर 52 की जो प्रो मैट वाले फाउंडेशन है उसका एक मेरे पास हनी शेड नंबर है, मतलब उस पर मेंशन होता है, नंबर तो मुझे याद नहीं बट उसको किस नाम से बोलते हैं। एक हनी है और एक कस्टर्ड है, आप कस्टर्ड की जगह चीज़ केक भी ले सकते हैं। प्रो मेट फॉरएवर 52 के जो प्रो मेट वाले फाउंडेशन है, एक हनी शेड है और एक मेरे पास कस्टर्ड है, आप कस्टर्ड की जगह चीज़ केक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलेगल के। एलेगल के 2 फाउंडेशन जो प्रो मेट और एचडी आते हैं, एलेगल के 2 फाउंडेशंस होते हैं।
तो उसमें आप एचडी में ले सकते हो, नेचुरल एंड वार्म बिगी। ये 2 फाउंडेशंस आप डार्क और लाइट को कस्टमाइज़ करके शेड बना सकते हो। ये एले गर्ल के फाउंडेशंस हैं। एले गर्ल के फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं, बट जब से मैंने फॉरएवर यूज़ किया है तो मैं किसी और पे नहीं चाहती। लेकिन एले गर्ल फाउंडेशंस ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। शॉपरेल का फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। शेड नंबर 11 एंड 3, 11 डार्क है और 3 फेयर है। आपको 2-2 शेड लेने हैं और 2-2 शेड को कस्टमाइज़ करके अपने क्लाइंट का शेड बनाना है। रीकोट का फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। वो प्रो मैट फाउंडेशंस होते हैं, बट मैं आपको बोल रही हूँ आप मैट वाले फाउंडेशन ड्राई स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किन का सीटीएम बहुत अच्छे से करना होगा। तो रीकोट पहले मेरा फेवरेट ना फॉरएवर था, बट जब से मैंने रीकोट पे भी थोड़ा सा उसको चांस दिया, उसको मौका दिया, तो मुझे रीकोट के फाउंडेशन भी बहुत अच्छे लगे। उसका एक शेड इंद्रप्रस्थ और दूसरा कलकत्ता, कोलकाता, जो भी आप बोल सकते हैं, 2 शेड को कस्टमाइज़ करके आप शेड बना सकते हैं। आप ये शेड लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए हेल्प होगी। तो मैंने आपको फाउंडेशंस के बारे में बताया। मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उसको एक ही बार यूज़ किया था, उसके बाद दोबारा लिया नहीं। मुझे लगता है फॉरएवर 52 और ये रीकोट, इनकी फिनिश बहुत अच्छी है। इनकी फिनिश बिल्कुल हुडा ब्यूटी जैसी है। अब हुडा ब्यूटी 3-3.5 हज़ार का आता है। तो जैसे नार्स का मेरे पास एक शेड है पंजाब, मैं उसमें ही आपस में कस्टमाइज़ करके शेड बना लेती हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे आपके पास अलग अलग ब्रांड के फाउंडेशन है, किसी का लाइट है, किसी का डार्क है, तो आप उनको भी कस्टमाइज़ करके शेड बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि नार्स है तो नार्स ही चाहिए, हुडा ब्यूटी है तो हुडा ब्यूटी चाहिए, फॉरएवर है तो फॉरएवर चाहिए, नहीं। आप आपस में फाउंडेशंस को मिलाकर भी शेड बना सकते हैं। तो मैंने नार्स का तो एक ही लिया था पंजाब, तो इसीलिए मैं एक ही लिया था। मैंने उसमें कभी फॉरएवर का मिक्स कर लेती थी, कभी कुछ, तो इस तरीके से शेड बना लेती। हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, नार्स का फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। लेकिन अब हमें वर्क करना आता है ना, तो हम दोनों स्किन पर वर्क कर लेते हैं। हुडा ब्यूटी का वनीला शेड है, आई थिंक मेरे पास है, नहीं था लेकिन अभी नहीं है। तो जब मैंने मेकअप सीखा था, मैंने मेकअप वैनिटी बनाई थी ना, तब भूत सवार था कि नहीं, मतलब जहाँ सीखा था उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से सिखाया, तो सारे प्रोडक्ट भी प्रोफेशनल थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है चीज़ें, चार्ज के अकॉर्डिंग, हमारे एरिया के अकॉर्डिंग हमें कितना क्या चार्जेस मिलता है, तो उस वजह से। बट मुझे लगता है फॉरएवर 52 और रिकोड के फाउंडेशन बेस्ट है। ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल के साथ साथ इनकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये अच्छी सी फिनिश देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको शेड भी अच्छे से बता दिए हैं। आप हुडा ब्यूटी नार्स पे नहीं जाइए, अगर जाना है तो मैंने आपको एक एक शेड बताया, क्योंकि मैंने एक एक ही शेड लिया था। लेकिन जैसे फॉरएवर के बारे में बताया, रिकोड के बारे में बताया, एले गर्ल के बारे में बताया, तो मैंने पीएसी का भी एक फाउंडेशन यूज़ किया था, 01 वनीला शेड था आई थिंक, हाँ। लेकिन पीएसी की फिनिश भी अच्छी है, लेकिन होता है ना कि कुछ अपना फेवरेट होता है। तो मेरे फेवरेट फॉरएवर 52 और अब रिकॉर्ड, मैं इन 2 से वर्क करती हूँ। शॉपरेल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा होता है जब पता चलता है मार्केट में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो उनको ट्राई करते हैं। मैंने शॉपरेल ट्राई किया, मैंने एले गर्ल तो बेस्ट था। मेबलिन सुपर स्टे भी किया, वो भी अच्छा था। लेकिन जो एक होता है ना हमारा, तो मेरे फेवरेट फॉरएवर और रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के इस वीडियो से आपका बहुत सा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर ऑयली स्किन के लिए हमें फाउंडेशन लेना है तो जो मैट फाउंडेशन होते हैं, प्रो मैट, वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। एचडी फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए होते हैं। लेकिन हम मैट वाले फाउंडेशंस भी ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको करने का तरीका अच्छा है तो। ठीक है, अब बारी आती है फाउंडेशन को मिक्स मैच करके कैसे शेड बनाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं वो कंफ्यूजन दूर करती हूँ, क्योंकि जो लोग भले ही मेरे आसपास के हैं, वो मेरी वीडियोस को देखकर मेकअप करना सीख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि आप शेड बनाना भी बताइए। तो जैसे मेरे पास फॉरएवर की ये 2 रिफिल्स हैं, एक FLF9 है, ये FLF4 है, ये लाइट है, एक डार्क है। अब ना तो ये लाइट मेरे पे जाता है, ना ये डार्क मेरे पे जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये डार्क शेड निकाला, ठीक है, एक पंप निकाला, ये देखिए, ये मेरी स्किन से डार्क है ना, मेरी स्किन पे बिल्कुल नहीं जा रहा ना। तो अब हमें क्या करना है, ये मोस्टली ख़त्म ही हो गया है वाइट वाला, मैंने ये हल्का सा लिया,
अब ये वाइट हम इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये बहुत वाइट है, ये भी नहीं जा रहा। अब हम इन दोनों शेड को आपस में मिलाएंगे अपनी शेड के अकॉर्डिंग। जैसे ये मेरे पास डार्क शेड है, ये देखिए ये मेरी स्किन से 1 टोन या 2 टोन लाइट है और एग्जैक्ट मतलब अच्छे से हम इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ये वाइट है, आप हल्का सा ब्लैक लो, डार्क ब्लैक नहीं, बोलते बोलते जीभ लड़खड़ाने लगती है। ये देखिए ये एग्जैक्ट जा रहा है बिल्कुल, ये 1 टोन लाइट लग रहा है ना। हम ऐसे शेड बनाएंगे जैसे अगर हमारे पास डार्क डस्की स्किन आई है, डार्क कलर आया है और ये उसकी स्किन पर बहुत डार्क लग रहा है, डार्क वाला शेड, तो हमने क्या करना है, हमें हल्का सा इसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वाइट की डालनी है। ये देखिए और इस तरीके से लगाकर देखिए कि वो आपकी स्किन, क्लाइंट की स्किन पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे हम शेड बनाते हैं। ये शेड बनाने का तरीका है। कंफ्यूज होते हैं ना कैसे शेड बनाए, ऐसे शेड बनाना चाहिए। अब ये वाइट बहुत वाइट है और ये डार्क बहुत डार्क है, नहीं जा रहा है ना, उनको आपस में मिलाकर अपने क्लाइंट का शेड बनाएंगे और ऐसे पहचानेंगे, ऐसे। ये देखिए ठीक है, आ गया आपको समझ में, आपको शेड बनाना भी आ गया, आपको शेड के बारे में पता भी चल गया और मुझे लगता है कुछ फाउंडेशंस जो मैंने आपको बताए हैं उनके शेड नंबर भी, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और अगर आप किसी और शेड के बारे में, किसी और फाउंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उनको खरीद के और आपके संग शेयर करूँगी उसका फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब खुशी होती है यार, अगर आप लोग इतना कुछ करोगे तो अच्छा लगेगा। मेहनत करते हैं आपके लिए, बट फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए ज़रूर कि आप मुझसे क्या सीख रहे हैं या कौन कौन सीख रहा है मुझसे मेरी वीडियोस से, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको नोट करने की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों को नोट करिए अच्छे से। अगर आपको कभी शेड चुनने में दिक्कत आती है तो आप शेड अच्छे से चुन सकते हैं। मैंने आपको शेड नंबर भी बताए हैं। जो फाउंडेशंस मैंने यूज़ किए हैं मैंने आपको वही बताए हैं। जो मैंने यूज़ नहीं किए, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, सिर्फ उसका फाउंडेशन मैंने यूज़ किया बट मुझे उसका शेड नंबर भी याद नहीं है, मुझे वो ज़्यादा खास पसंद भी नहीं आए, तो मैंने वो आपके संग शेयर नहीं किया। बट जो वर्क मैं करती हूँ, आप जो मैंने आपको बताया आप उनसे वर्क करके देखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नार्स और हुडा ब्यूटी पे मत जाइए, फॉरएवर या रिकोड पे इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 1 फाउंडेशंस हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।